फ्रेंड्स, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें फूल लाने के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और प्लांट में किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ लाएगा और प्लांट में पत्तियाँ यदि पीली पड़ रही हैं तो उसकी समस्या ख़त्म करेगा। इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम सभी तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट को, लेकिन उनका हमारे पौधों पर कोई असर नहीं होता है, किसी तरह से प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, ना ही फूल लगते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि प्लांट की मिट्टी ख़राब हो चुकी है, उसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ वो प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ करेगा, उसके साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो प्लांट में बहुत सारे इंसेक्ट अटैक होते हैं और इनकी वजह से भी प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है और प्लांट की फूल देने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो हमें फर्टिलाइज़र देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि फर्टिलाइज़र में हम कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें, ख़ासतौर पर वह जैविक चीज़ें हों जो कि प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाएं और प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस रखें, तो प्लांट फिर बहुत अच्छी तरह से फूल देते हैं और ग्रोथ करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि प्लांट हमारे छोटे छोटे से गमलों में लगे रहते हैं और बार बार पानी देने से और केमिकल इंसेक्टिसाइड या केमिकल खाद के उपयोग से मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है, और जब मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है तो प्लांट में आप किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र देंगे उसमें किसी तरह का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसके साथ ही प्लांट एकदम रूखा रूखा बेजान दिखता है और बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत काम करता है और इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और साथ में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं वो कि प्लांट में फूल लाने के लिए मदद करते हैं। नई ग्रोथ शुरू होती है, नई ब्रांचेज निकलती हैं और ये फर्टिलाइज़र एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। प्लांट की जड़ों में यदि किसी तरह का फंगस होता है तो उसे दूर करता है, चींटियाँ और इंसेक्ट्स को भी दूर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एलोवेरा। एलोवेरा की हमें एक लीफ ले लेनी है। इस तरह से आपको एलोवेरा की एक लीफ ले लेनी है। लीफ इस तरह की हो जिसमें कि जेल की मात्रा ज़्यादा हो, और इस एलोवेरा में हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट में एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का और कीटनाशक का, फंगीसाइड का काम करता है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो मैंने इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको एक जार में डाल लेना है आपको, और आप पौधों की संख्या के हिसाब से इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं और भी लीफ लेके आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है ये नींबू के छिलके। नींबू के छिलके हम यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन ये प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और मिट्टी को एसिडिक करने का काम करते हैं। यदि प्लांट की मिट्टी एसिडिक रहती है तो फूल वाले पौधे बहुत ज़्यादा फूल देते हैं। तो मैंने ये 3 से 4 नींबू के छिलके लिए हुए हैं, और नींबू के छिलके से आपके प्लांट की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ भी नहीं आती हैं। अब इसको हमें पानी से भर देना है और इसको हमें इस तरह से पानी से भर के 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। छिलके पूरी तरह से गल गए हैं। अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद हमें इसको डाइल्यूट करना है। बिना डाइल्यूट करे आपको इसको नहीं डालना है, क्योंकि एलोवेरा में जो जेल होता है वो यदि आप बिना डाइल्यूट करे इसी तरह से डाल देते हैं तो प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसमें मैं 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और 2 हिस्से सादा पानी मिलाऊंगी। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है। अब हम इसे अपने प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में आपके प्लांट में फिर से ग्रोथ शुरू होगी और प्लांट बहुत अच्छे फूल देगा।